साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे वाक्यों के लिए किया जाता है जो हाल ही में समाप्त हुआ, यानी उसमें ऐसा कार्य होता है जो कार्य हाल ही में समाप्त हुआ हो। और सेंटेंस के बाद से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि जो कार्य समाप्त हुआ है उसे समाप्त हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है, तो वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो चलिए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से करते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला हमारा होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि इसमें जो वाक्य है इसकी क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, या ली है, दी है, लिया है, दिया है आदि लगे रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। और इनको बनाते समय जो हेल्पिंग वर्ब होती है वहाँ पर हैज़ यूज होता है या तो हैव यूज होता है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या यूज होगा? हैज़ यूज होगा या फिर हैव यूज होगा। और इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है इसलिए हेल्पिंग वर्ब या तो हैज यूज होगी या तो हैव यूज होगा। वर्ब की इसमें थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं और इसके बाद अदर लिखते हैं। तो कुछ इस स्ट्रक्चर के अनुसार, इस फार्मूले के अनुसार जो हमारा सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अफर्मेटिव में फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैंने भोजन कर लिया है। तो यहाँ पर लिया है आया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देख लिया है। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है मैंने, जिसे बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं? आई। अब यहाँ पर हैज या हैव में से एक ही का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से जो हमारा आई होता है, क्या होता है? आई होता है, वी होता है, यू होता है और दे होता है। इनके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। इनके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का प्रयोग करते हैं। आई, वी, यू और दे के साथ में हैव का। तो यहाँ पर आई आया है इसलिए किसका प्रयोग करेंगे? हैव का प्रयोग करेंगे। तो हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया, इसके बाद जो हमारा वर्ब आएगा ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर किया क्या जा रहा है, यानी यहाँ पर कार्य क्या हो रहा है? तो यहाँ पर कार्य हो रहा है भोजन कर लिया है। तो यहाँ भोजन कर लिया जो आया है ना, ये क्रिया है, भोजन करने की क्रिया है। तो भोजन को तो फूड कहते हैं, वो तो क्रिया है नहीं। तो भोजन करने को बोलते हैं टेक, कर लेना, यानी टेक। तो यहाँ पर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन लिखी जाएगी। तो आई हैव टेकन, क्या कर लिया है? अपना भोजन कर लिया है। यहाँ पर अपने आप से माई का यूज कर लेंगे, माई फूड। माई न लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। तो आई हैव टेकन माई फूड। सेकेंड सेंटेंस है, तुम पत्र लिख चुके हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि चुके हो आया है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे यू। क्या लिख देंगे? यू। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो हमने बताया कि यू के साथ में क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब यहाँ काम क्या हो रहा है? लिखने का काम हो रहा है। तो वर्ब हमारा लिखना है यहाँ पर। तो राइट मीन्स होता है लिखना, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन। क्या हो जाएगी? रिटेन। आपको ये वर्ब की फॉर्म याद करनी होगी। तो यू हैव रिटेन, और क्या लिख रहा है? एक पत्र लिख रहा है, लेटर लिख रहा है, तो ए लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए लेटर। इसके बाद हम लोग फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, लड़कों ने व्याकरण सीख ली है। लड़कों ने व्याकरण सीख ली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे द बॉयज। क्या लिखेंगे? द बॉयज। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार ही लगता है, क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। तो द बॉय हैव, सीख लेना यानी लर्न कर लेना। तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म लर्न हो जाएगी। तो LEARN
टी लग जाएगा, लर्नड। तो द बॉय हैव लर्नड, और क्या सीख लिया है, व्याकरण सीख लिया है, तो यहाँ पर ग्रामर लिख दिया जाएगा। तो द बॉय, इसके बाद क्या हो जाएगा, लर्नड ग्रामर, इसके बाद फुल स्टॉप लगा देंगे और हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, अध्यापक आ गए हैं। तो अध्यापक मीन्स टीचर, तो लिखेंगे द टीचर, क्या लिखेंगे, द टीचर। और आ गए हैं, तो अब टीचर क्योंकि एक है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर वाली यूज़ होगी, तो सिंगुलर के साथ हैज़ यूज़ करते हैं, बाकी जो हमारे प्लूरल होते हैं इनके साथ हैव यूज़ करते हैं। तो टीचर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, हैज़। और इसके बाद आ गए हैं, तो आना होता है कम, कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है, कम केम कम होता है ना, तो के कम आ जाएगा यहाँ पर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा द टीचर हैज़ कम। तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत निगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इन वाक्यों में भी चुका है, चुकी है, चुका हूँ, चुके हैं, लिया है, दिया है, ली है, दी है आदि शब्द आते हैं और इनके साथ में इसमें नकारात्मक शब्द नहीं का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव तो यूज होती है, साथ में नॉट का प्रयोग करते हैं। मीन्स हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज़ नॉट और हैव नॉट का प्रयोग करते हैं, और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव और उसके साथ में नॉट लगाते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। मीन्स जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव होता है ये अफर्मेटिव के जैसा ही होता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो। फर्स्ट एग्जाम्पल है, वह घर नहीं गया है। तो क्योंकि इसमें गया है आया है इसलिए ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और नहीं आ गया इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कौन सा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वह का क्या लिखेंगे, ही। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़ या हैव, क्योंकि वह एक सिंगुलर आया है, सिंगुलर के साथ अभी हमने बात की हैज़ लगाते हैं, तो यहाँ पर इसके बाद क्या लगा देंगे, हैज़ लगा देंगे, तो ही हैज़। और इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, तो ही हैज़ नॉट। इसके बाद वर्ब क्या है, जाने का, गया, तो जाने का क्या बोलते हैं, गो, तो गो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, क्योंकि गो वेंट गॉन होता है, तो इसकी थर्ड फॉर्म हो गई गॉन। और कहाँ जा रहा है, होम, तो इसके बाद हम लोग होम लिख देंगे, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ नॉट गॉन होम हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, उसने पत्र नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे, ही लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब जो होती है सब्जेक्ट के अनुसार लगती है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हैज़ लगाएंगे, तो ही हैज़। और हैज़ के बाद अगर निगेटिव है तो तुरंत नॉट लगा देते हैं, तो ही हैज़ नॉट। इसके बाद क्रिया क्या चल रही है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो क्रिया तो पढ़ने का है, तो रीड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रीड, क्योंकि रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, रीड 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 होती है, तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म लगा देंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं या फिर जो अदर में आया हो वो लिखते हैं, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ नॉट रीड। और क्या पढ़ रहा है वो, पत्र, तो लेटर हो जाएगा, पत्र नहीं पढ़ रहा है तो ही हैज़ नॉट रीड द लेटर हो जाएगा, ही हैज़ नॉट रीड द लेटर। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर थर्ड देखते हैं, हमने खेत नहीं जोता है। हमने खेत नहीं जोता है, तो हमने का मतलब वी, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले हो जाएगा वी, और वी के साथ हैज़ का प्रयोग नहीं करते हैं क्योंकि जो वी है ना वो प्लूरल होता है, तो इसके साथ में हैव यूज़ करते हैं, यानी बहुवचन के साथ में हैव का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस अभी बन गया है वी हैव। इसके बाद क्या हो जाएगा, हैव के बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तो वी हैव नॉट। जोतना, जोतना का होता है प्लॉट, तो यहाँ पर थर्ड फॉर्म प्लॉट हो जाएगी, PLOUGHED प्लॉट। उसके बाद क्या नहीं जोत रहा है, तो खेत, तो द फील्ड हो जाएगा, फील्ड मीन्स होता है खेत, FIELD। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस जो हो गया है, वी हैव नॉट प्लॉट द
फील्ड। इसके बाद हम लोग फोर्थ एग्जांपल देखते हैं, मैंने स्नान नहीं किया है। मैंने का मतलब आई, तो सब्जेक्ट सिंपल सा भी यहाँ आई यूज करेंगे और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, तो यहाँ पर हैव लगा देंगे, आई हैव। और अगर निगेटिव है तो इसके तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, आई हैव नॉट। और इसके बाद स्नान करना, तो यहाँ पर करने का मतलब है टेक लिखा जाएगा, तो टेक का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, टेकन। और क्या नहीं किया है, बाथ, तो यहाँ पर हो जाएगा बाथ। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई हैव नॉट टेकन बाथ। तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं कि इन वाक्यों में भी चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है, ली है, दी है, गए हैं, गई है आदि शब्द तो आते ही आते हैं। इनके साथ में प्रश्नवाचक शब्द कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें भी हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। चलिए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे ये दो प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, यानी कि इसमें आपसे कोई प्रश्न पूछा जाए और इनका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। मुख्यतः इनकी पहचान ये है कि इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द आते हैं ये शुरुआत में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि हमारा पहला एग्जाम्पल है, क्या वह घर गया है, तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड है पहले ही यूज किया गया है, क्या वह घर गया है, तो इसका आप आंसर यस या नो में दे सकते हैं। अगर गया है तो आप बोलेंगे यस और नहीं गया है तो आप बोलेंगे नो। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं हैज या हैव, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, कुछ इस प्रकार से इनके सेंटेंस हो जाएंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह घर गया है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, क्या वह घर गया है, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह, यानी कि ही, तो ही के अनुसार यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हैज, इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो इसके बाद क्या लिख देंगे, ही। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, जाने का यानी गया, तो जाने की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गॉन, तो क्या हो जाएगा, गॉन। तो जाने का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। और कहाँ गया है, घर गया है, तो इसके बाद होम लिख देंगे। और क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा हैज ही गॉन होम। सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या तुमने पत्र लिखा है, तो क्योंकि इसमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में ही आया इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो तुमने यानी कि यू आया है, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हैव यूज की जाएगी, तो हैव, इसके बाद यू लिखेंगे और इसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यहाँ लिखने की क्रिया हो रही है इसलिए रिटन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटन हो जाएगा, तो हैव यू रिटन। और क्या लिखा जा रहा है, पत्र, तो आ लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आ लेटर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव है, तो हैव यू रिटन अ लेटर, ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा थर्ड सेंटेंस है, क्या तुमने भोजन किया है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब आगे यूज करेंगे, तो सबसे पहले हैव यूज करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद यू लिख लेंगे। और भोजन किया है यानी कि भोजन लिया है, इसका अर्थ होता है टेक, तो टेक की थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी। और क्या लिया है, अपना भोजन, अपना ना लिखा हो तब भी यहाँ पर हम यू के हिसाब से अपने के लिए यहाँ योर लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तब भी हमारा सेंटेंस हो जाएगा। तो फूड भी लिख सकते हैं या फिर मील भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। यहाँ पर चाहे तो हम लोग अपने के लिए यहाँ पर योर भी लिख सकते हैं कि हैव यू टेकन योर मील, या फिर हैव यू टेकन मील, ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नेक्स्ट लिखेंगे, क्या हम सिनेमा देख चुके हैं, क्या हम सिनेमा देख चुके हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट हम है, तो सब्जेक्ट क्योंकि प्लूरल है इसलिए यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव लिख देंगे, इसके बाद सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, वी लिखेंगे। तो देख चुके हैं, देखना, तो देखने का मीन्स सी, तो सी की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सी की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। क्या हो जाएगी, सीन। इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट किसकी बात की गई है, सिनेमा की, तो यहाँ पर लिखेंगे
देंगे द, इसके बाद सिनेमा लिख देंगे हम लोग और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा हैव वी सीन द सिनेमा। तो आप लोगों को ये यस या नो वाले भी सेंटेंस क्लियर हो गए होंगे। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं जिसमें यस या नो का प्रयोग नहीं किया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में प्रयोग नहीं किया जाता है, उनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। जैसे इसे बन जाता है वह घर क्यों गया है, तो क्यों जो प्रश्नवाचक शब्द आया है वो बीच में यूज होता, तो इनका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते थे, इनका रीजन बताना पड़ता। तो ऐसे वाक्यों के लिए जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है क्वेश्चन वर्ड, उसकी मीनिंग लिखते हैं हम लोग, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह घर क्यों गया है, वह घर क्यों गया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, यहाँ पर क्यों आया है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाई लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट क्या है, ही है, तो व्हाई ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ही है इसके हिसाब से हैज़ यूज होगा, तो व्हाई ही हैज़। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना गया है तो गॉन हो जाएगा, और इसके बाद कहाँ पर गया है, होम गया है, घर गया है, तो इसके बाद होम लिख देंगे। और क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे, तो व्हाई ही हैज़ गॉन टू होम हो जाएगा, यहाँ पर टू लगा सकते हैं। इसके बाद सेकंड है तुमने पत्र क्यों लिखा है, तुमने पत्र क्यों लिखा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे व्हाई, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तुमने यानी कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव यूज होगी, और इसके बाद लिखा, लिखने की क्रिया है तो इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटेन, क्या हो जाएगी, रिटेन। और क्या लिखा है, आ लेटर। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई यू हैव रिटेन ए लेटर। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। इस इंट्रोगेटिव मीन्स यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी आएगा, निगेटिव मीन्स नकारात्मक भी होगा। तो वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, गई है, ली है, दी है आदि शब्दों के साथ साथ प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक शब्द नहीं दोनों आते हैं। तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव ही लगाते हैं। तो इसमें भी दो प्रकार के सेंटेंस हो जाएंगे, कुछ ऐसे जिनका यस या नो में आंसर दे सकें, तो वहाँ पर इंट्रोगेटिव भी रहेगा और निगेटिव भी रहेगा। तो उनके लिए स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज़, हैव प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लगाते हैं, नॉट सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर लगाते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर। एग्जाम्पल देखते हैं ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्या वह घर नहीं गया है, तो यहाँ पर देखिए प्रश्न भी पूछा गया है यानी क्वेश्चन वर्ड भी आया है और निगेटिव नहीं भी आया है, इसलिए यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों है। प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही है क्योंकि गया है आया है, और क्वेश्चन वर्ड आया है तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, नहीं आया है तो निगेटिव हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस है। तो क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड शुरुआत में आया है इसलिए इसका आंसर यस या नो में दे सकते थे, तो यहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर ये वाला लगेगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, ही, सिंगुलर है तो इसके हिसाब से हैज लगेगा, तो सबसे पहले क्या लिख देंगे, हैज लिख देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। इसके बाद नॉट लगा देते हैं तो नॉट लगा देंगे, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाना तो गॉन हो जाएगा क्योंकि गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन होती है। और इसके बाद कहाँ जाना, होम, तो टू होम हो जाएगा। तो हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस हो गया है वो हो गया है हैज ही नॉट गॉन टू होम, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। सेकेंड सेंटेंस है चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है। तो चपरासी ने घंटी क्यों नहीं बजाई है, तो इसका आंसर यस या नो में नहीं दे सकते क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, और क्यों नहीं बजाई तो इसका हमें रीज़न देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारा स्ट्रक्चर नंबर सेकंड यूज़ होगा, वो है क्वेश्चन वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड जो आया हो, क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है तो इसे लिख देंगे हम लोग व्हाई। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं चपरासी के अनुसार क्योंकि चपरासी जो है एक व्यक्ति है इसलिए इसके बाद हैज़ लगाएंगे। इसके बाद कौन बजा रहा, सब्जेक्ट हमारा द प्यून है तो इसके बाद हम लोग द प्यून लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे।
तो नॉट लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, घंटी का बजाना, बजाना यानी कि रिंग, तो यहाँ पर इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी रंग। और क्या बजा रहा है, बेल, तो हो जाएगा द बेल। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो गया, व्हाई हैज़ द प्यून नॉट रंग द बेल। इसके बाद थर्ड देखते हैं, क्या वह नहीं मरी है, क्या वह नहीं मरी है, तो इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं। या तो मर गई होगी तो यस, नहीं मरी है तो नो। तो यहाँ पर हमारा जो है फर्स्ट वाला ही यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट ही है तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होगा, हैज़ यूज़ होगा। और इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। इसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं तो नॉट लगा देंगे। और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो मरना काहे मीन्स होता है, मरना डाई, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डाइड हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे क्योंकि हमारा और इसमें नहीं दिया गया है। तो हैज़ ही नॉट डाइड हो जाएगा हमारा कंप्लीट सेंटेंस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाया जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है, तो इसमें भी हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर ही यूज़ होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट यू है, यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। इसके बाद हम लोग यू लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखते हैं, इसके सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, रिटेन। इसके बाद क्या लिख रहा है, आ लेटर हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, हैव यू नॉट रिटन अ लेटर, क्या तुमने पत्र नहीं लिखा है। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी कि जिसका आंसर हम लोग यस या नो में नहीं दे सकते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इसके बाद अदर। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, वह घर क्यों नहीं गया है, वह घर क्यों नहीं गया है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखेंगे, व्हाई। इसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ सब्जेक्ट वह है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज़ लगाएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे ही, इसके बाद नॉट लगाएंगे। और जाना गया यानी कि गॉन, इसकी थर्ड फॉर्म जाने की क्या होती है, गॉन हो जाएगा। और इसके बाद टू होम लिख देंगे। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा, व्हाई हैज़ ही नॉट गॉन टू होम। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, तुमने पत्र क्यों नहीं लिखा है, तो क्योंकि क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, व्हाई। इसके बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट यू है इसलिए हैव लगाया जाएगा। और इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हम लोग यू लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद इसमें नॉट लगाते हैं तो नॉट लगा देंगे। इसके बाद लिखना तो रिटन हो जाएगा, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए थर्ड फॉर्म यूज होगा, चाहे अफर्मेटिव हो, निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। और हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव ही यूज होती है। और क्या नहीं लिखा है, अ लेटर हो जाएगा। तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा, व्हाई हैव यू नॉट रिटन अ लेटर। तो आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।